नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक। एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में। मैं गीतांजलि शर्मा, आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज की इस सेशन 3 में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 10, चूहों म्याऊं सो रही है। इस पाठ को हमने पहले पढ़ा। सबसे पहले हमने इस पाठ की कविता को पढ़ा, इस कविता का मीनिंग समझा। उसके बाद हमने पक्षियों के बाद में, आप जैसा जानते हैं कि मैंने पाठ 8 में आपसे पक्षियों के बारे में बात की थी, 9 नन्हे पक्षी। और पाठ 10 के अंदर हमने पक्षियों के बाद पशुओं के बारे में जाना। बच्चों, आपको पशुओं के बारे में आई होप कि आपने आसपास और भी पशु देखे होंगे और उनके बारे में जानकारी प्राप्त की होगी। साथ ही अपने आसपास के पशुओं यानी आसपास जो भी जानवर आपने देखे हैं उनके बारे में आपने एक लिस्ट भी बनाई होगी। यह काम था आपका। आप एक लिस्ट बनाइए, आसपास आप कितने जानवर देखे हैं आपने आज तक, उन सब का लिस्ट बनाइए एक। चलिए बच्चों, इसके बाद अब शुरू करते हैं, बात करते हैं पाठ की। जैसा कि मैंने आपको बोला कि पाठ में हमने चूहे और बिल्ली की एक कविता पढ़ी। इसके बाद हमने पाठ में ही इसी लेसन में आए हुए व्याकरण के अभ्यास किए। व्याकरण के अभ्यास में हमने सर्वनाम यानी संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों के बारे में जाना। आई होप आपको याद हो गया होगा अब तक कि संज्ञा यानी किसी भी नेमिंग वर्ड को बार बार लिखने की जगह यदि हम उसकी जगह यह, वह, इसका, उसका ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये सभी सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। इसके बाद हमने लिंग यानी वे शब्द जो हमें स्त्री जाति या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, जिन शब्दों से ये पता चलता है कि यह जानवर या यह चीज स्त्री जाति की है अथवा पुरुष जाति की है, वे शब्द लिंग कहलाते हैं। इनका भी हम अभ्यास करेंगे। लिंग बदलना सीखेंगे। यानी यदि मैं आपसे बोलूं कि हाथी, तो हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? हथीनी। घोड़ा, घोड़ी। बकरा, बकरी। यही सब अभ्यास हम आज करेंगे। हमारे टेक्सचुअल सारे एक्सरसाइजेस करेंगे। इसके साथ लेसन में विपरीत अर्थ वाले शब्द भी हैं, उनका भी हम अभ्यास करेंगे। साथ ही लेसन में पूछे हुए प्रश्नों का खाली स्थान भरो, कठिन शब्द, शब्दार्थ, इन सब का भी आज हमको पढ़ाई करना है। तो बच्चों, सबसे पहले शुरू करते हैं पाठ के अन्य अभ्यास कार्यों से। आई होप आप इन्हें ध्यान से देखेंगे और इनके साथ साथ ये एक्सरसाइजेस करवाते समय जो एक्सप्लेनेशन मैं करती हूँ, जो रीज़न मैं बताती हूँ, जो समझाती हूँ, आपको उन्हें बहुत ध्यान से सुनना है। आपके सारे डाउट्स वहीं क्लियर हो जाएंगे। आई होप आप मेरी सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास कार्य। आइए बच्चों, सबसे पहले नज़र डालते हैं पाठ में आए हुए कुछ नए शब्दों पर। पाँव, मौसी, पूंछ, सांसों, ये सभी नए शब्द हैं। इन्हें लिखने का अभ्यास कीजिए। अब बारी है पाठ में आए हुए शब्दार्थ की। पहला है नासों। नासों शब्द का अर्थ है नाक। पसारे, दूसरा शब्द है पसारे, जिसका अर्थ है फैलाए। और तीसरा शब्द है पतीले। पतीले का अर्थ है बर्तन। एक प्रकार के बर्तन को हम पतीला कहते हैं। ये सभी शब्द हैं जिनके अर्थ सामने दिए गए हैं। आपको इनका लिखकर अभ्यास करना है। पढ़ते रहिए। बच्चों, हमारा यह पहला प्रश्न है विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द से संबंधित। कुछ विलोम शब्द सामने दिए गए हैं, कुछ शब्दों के विलोम शब्द सामने दिए गए हैं, इन्हें आपस में मिलाना है। सबसे पहला है आजाद, जिसका विपरीतार्थक होता है कैद। सुखी, सुखी का उल्टा होगा दुखी। सुखी शब्द का विपरीतार्थक होगा दुखी शब्द। हम सुखी को दुखी शब्द से मिलान करेंगे। खरीदना, कोई भी चीज खरीदने को हम खरीदना कहते हैं, लेकिन इसका विपरीतार्थक होगा बेचना। खरीदने को बेचने से मिलान करेंगे। सोना, सोना यानी नींद में सोना, इसका विपरीतार्थक शब्द है जागना। इसे इससे मिलाइए। आवाजें, किसी भी प्रकार की आवाज करना, आवाजें।
लेकिन जब बिल्कुल शांति होती है उसके लिए शब्द आता है चुप्पी, जहां कोई आवाज ना हो। अंतिम शब्द है खुला। खुला यानी कोई भी चीज ओपन, इसे हम मिलाएंगे बंद शब्द से। ये सभी आपस में विपरीतार्थक हैं, यानी उल्टे अर्थ वाले शब्द हैं। इन्हें भी आपको बराबर लिखने का अभ्यास करना है। हमारा अगला प्रश्न है लिंग से संबंधित। बिल्ली सो रही थी, उसके जागते ही चूहा छुप गया। यहाँ पर बिल्ली स्त्री जाति का बोध कराती है और चूहा पुरुष जाति का। संज्ञा की जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु की स्त्री जाति या पुरुष की जाति का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। नीचे हमें इसी प्रकार के जोड़े बनाने हैं, जैसे माता पिता, शेर शेरनी। पहला दिया है एग्जाम्पल माता और पिता। दूसरा घोड़ा घोड़ी, घोड़ी आंसर होगा। दादा, दादा का सही जोड़ा बनाने के लिए हम आगे स्थान में लिखेंगे दादी। अगला है लड़का, लड़का का सही लिंग बदलेंगे लड़की। चूहा का जब हम लिंग परिवर्तन करेंगे चूहिया, चूहा पुल्लिंग, चूहिया स्त्रीलिंग। नाना, नानी, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। पुल्लिंग का स्त्रीलिंग बनाया है हमने, इनका भी आप अभ्यास कीजिए। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हमने अपने ग्रामर सेक्शन में सर्वनाम के बारे में पढ़ा। हमारा यह प्रश्न सर्वनाम से ही रिलेटेड है। रिक्त स्थान में बार बार बिल्ली न लिखें। यहाँ हमें बिल्ली की जगह पर और अन्य शब्द कौन से प्रयोग हो सकते हैं वे लिखने हैं। बिल्ली सो रही थी, चूहों ने देखा कि वह सो रही है, वह यानी बिल्ली के लिए। आगे खाली स्थान दिया गया है, तुरंत ही खाने पीने में जुट गए। यहाँ पर चूहों के लिए वह तुरंत ही खाने पीने में जुट गए। चूहे तुरंत जुट गए, तभी अचानक उन्हें आवाज आई। उन्हें यहाँ पर चूहों के लिए प्रयोग हुआ है। यह प्रश्न का भी आप सर्वनाम का अभ्यास कीजिए। बच्चों, हमारा यह प्रश्न कविता से ही संबंधित है। जो हमने पढ़ी है उसी में से हमें सही शब्द चुनकर भरना है। खाली स्थान भरें। आज सारे चूहे बहुत खुश हैं क्योंकि डैश सो रही है। खाली जगह में कौन सो रही है? बिल्ली मौसी सो रही है। डैश खुली पड़ी है, रसोई। खाली जगह में हम रसोई शब्द लिखेंगे क्योंकि रसोई खुली पड़ी है। और डैश में डैश चने भरे हैं। कविता में लिखा है पतीले में रसीले चने भरे हैं। पतीला बर्तन होता है, उसमें अगले खाली स्थान में आएगा रसीले, रसीले चने भरे हैं। आज सारा डैश दूध और दही भी डैश का ही है। खाली जगह में आएगा चूहों का ही है, क्योंकि आज बिल्ली नहीं है तो सारा भोजन किनका है? चूहों का है। आज डैश मची है। कविता में एक शब्द दिया गया है चूहा शाही, चूहों का राज, क्योंकि डैश को किसी का भी डैश नहीं है। अगले दो स्थानों पर चूहों को किसी का भी डर नहीं है। खाली स्थान में डर आएगा। बच्चों, इन सभी खाली स्थान में आने वाले शब्दों को आप अपनी कविता में ढूंढ सकते हैं और कहानी के अनुसार भरें। तो बच्चों, ये था हमारा सेशन 3 पार्ट 10 चूहों म्याऊं सो रही है। एक रोचक कविता, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कविता जिसका हमने मतलब समझा। सेकंड सेशन में हमने पशुओं के बारे में जाना और पाठ के सारे व्याकरणिक अभ्यास किए, ग्रामर के सारे टॉपिक किए। आपको याद हो गए होंगे अब ये। उसी के साथ आज के इस सेशन 3 में हमने जो जाना वह था पाठ के सारे अभ्यास कार्य, पाठ के सारे क्वेश्चंस जिनके आंसर मैंने आपको डिटेल में समझाए। अब आपका यह होमवर्क है बच्चों कि आपको इन तीनों सेशन में समझाई गई बातों को जितना ज़्यादा आपने समझा है, जो जो आपको समझ में आया है, आप उन सब की लिस्ट बनाइए, लिखिए उन्हें, और अगर कोई डाउट है तो वो हम उन्हें अपने जूम सेशन में क्लियर कर लेंगे। ओके बच्चों, तो पढ़िए, इस पूरे लेसन को पढ़िए। और इसी के साथ मैंने जिस खाद्य श्रृंखला के बारे में आपको बताया, जिस फूड चेन, ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। यह टॉपिक आप बड़े होकर अपनी अन्य क्लासेस में भी पढ़ेंगे। जब आप बड़े होंगे तो इस टॉपिक को आप डिटेल में पढ़ेंगे। उसकी एक हल्की सी जानकारी मैंने आपको इस सेशन में दी है कि कौन सा जानवर किसे खा जाता है और किस तरीके से हमारे आसपास पूरा एक फूड चेन चलता है।
पूरी एक खाद्य श्रृंखला चलती है जानवरों की। ठीक है, आपको ये सभी पढ़ना है, इन्हें गौर से देखना है और अच्छे से समझना है। समझने और पढ़ने के साथ साथ रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ रिटर्न प्रैक्टिस भी बहुत ज़रूरी है। वह भी आपको भरपूर करनी है, यानी अच्छे से करनी है, बार बार करनी है। मात्राओं के अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। लिखने से मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ, मात्राओं से रिलेटेड मिस्टेक्स दूर होती हैं। इसलिए बहुत लिखिए, बार बार लिखिए, लेखनी सुधारिए, हैंडराइटिंग सुधारिए। आई होप आप मेरे दिए हुए सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से फॉलो करेंगे, लेसन पढ़ेंगे, अपना रिटर्न वर्क करेंगे और अपने मम्मी पापा का कहा भी मानेंगे। तो बच्चों, अपने अगले सेशन में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना पढ़ते रहिए। पाठ 10 चूहों म्याऊं सो रही है, और इसके बाद सभी अभ्यास कार्य भी करते रहिए। चलिए, आई होप आपको यह इंटरेस्टिंग सेशन अच्छा लगा होगा, यह इंटरेस्टिंग पाठ को आपने बहुत एंजॉय किया होगा। अपने अगले सेशन में फिर मैं आपसे मिलूंगी एक नए पाठ के साथ, एक नए टॉपिक के साथ और बहुत सारी मस्ती के साथ। पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।